वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स ये बात बहुत क्लियरली और बहुत कंसाइज आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि आज हम डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी की बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी बेसिकली है क्या? देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी सिंपल सी बात हम समझ लेते हैं कि पैसे जो भी चीज दुनिया में वजूद में आई है उसके कुछ ना कुछ नुकसान देखने में आए हैं। और पैसे के भी कुछ ऐसे नुकसान हैं, क्योंकि जब पैसा आया तो पैसे की वजह से लोगों की इंतज़ारियत बढ़ गई, लोगों के पैसा आने की वजह से उनकी सर्विसेज की मांग बढ़ गई, उन्होंने बहुत चीजें डिमांड करना शुरू कर दी, नीड से भी ज्यादा ऊपर जाने लग गए। तो वहां क्या हुआ, वहां पैसे का ज्यादा पैदा करना या पैसे के लिए ज्यादा इन्वेंशन करना जो है वो इंसान का मकसद बन गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप बना यहाँ पर, और उसकी डिसएडवांटेज क्रिएट हुई कि पैसे को उन्होंने डिसएडवांटेजेस वे में लेना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास मसला आया वो इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन क्या होती है कि महंगाई होती है। देखें, जब पैसा ज्यादा होता है तो लोगों की इस्तेताद क्या होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, उनकी खरीद में इजाफा हो जाता है। खरीद में इजाफा होता है, इससे क्या होता है, चीजें कम होना शुरू हो जाती हैं, रिसोर्सेज स्कैरस हो जाती हैं, तो महंगाई होना शुरू हो जाती है। तो ये पैसे की एक जैसे कहना चाहिए कि पैसे की एक नुकसान जिसे समझा जा सकता है कि आपके पास जब पैसा ज्यादा होता है तो आप इन्फ्लेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। जब आप इन्फ्लेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हो तो ऑलमोस्ट आपकी जो जिंदगी है उसमें जब महंगाई बढ़ती है या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मामला खराब होते हैं तो पैसा जो है वहां पर ये मामला खराब करता है। बेसिकली इसको पैसे को जिम्मेदार कहा जाता है इन्फ्लेशन का, लेकिन इन्फ्लेशन के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मगर यहाँ पर हम पैसे को जिम्मेदार कहते हैं कि जी महंगाई का जो जिम्मेदार है वो पैसा। जब पैसा बना नहीं था तो महंगाई नहीं होती थी, कॉन्स्टेंट वेज में चलता था। ये बात थोड़ी में कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि हमारे पास जो बुक्स जो हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जब पैसा हमारे पास देना होता है। तो जब हम सब को खरीदते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब हम खरीदते हैं बहुत सारी चीजों को खरीदना बेमानी में खरीद लेते हैं, बेमकसद में खरीद लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारी रिसोर्सेज जो है वो जाया होती है। जैसे आपको एक जोड़े की जरूरत थी, आपने 5 जोड़ा खरीद लिया, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पैसा एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आपके पैसे का जो नुकसान है वो ये भी है कि वो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ चला जाता है। आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि पैसे वाला शख्स जो है वो विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी नीड, देखिए डिमांड और नीड का मैंने लास्ट सेशन में डिफरेंस बताया था। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आता है कि जब नीड नहीं होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो ये होती है, कभी जिम्मेदार मनी को ठहराया जाए। स्टूडेंट्स, अब क्या सिस्टम हो रहा था, अब ये सिस्टम था कि आपके पास फाइनेंशियल वो कैसे आती है। देखिए, एक शख्स की नौकरी है, वो लाख रुपए कमाता है अपनी नौकरी। एक शख्स है वो लाख रुपए कमाता है अपनी नौकरी से, और उससे क्या करता है, उसका प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो लाख रुपए को सारा पैसा जमा करने लगता है, अपने पास पैसा जोड़ने लगता है, जमा करने लगता है। उससे क्या होता है, उससे जो गरीब तबका होता है, जो मुल्क का जो नादार तबका होता है, उस तक वो पैसा पहुंचता नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपकी जो सोसाइटी होती है मनी उसके अंदर एक प्रॉब्लम कर देती है कि जब हम स्पेकुलेटिव नेचर यानी कोई मंसूबाबंदी के तहत या हम कोई जालसाजी के तहत पैसे की लिक्विडिटी करना शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिलता है। अब जो हम पैसे को जिम्मेदार ठहराते हैं वो किस चीज का ठहराते हैं कि देखिए, हम पैसे को इस बात का जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वलिटी आ गई है। इनइक्वलिटी किसे कहेंगे कि जैसे हमारे पास एक मतलब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। अब उस मोहल्ले में क्या हो रहा है, उस मोहल्ले में हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं वो कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ के पास ज्यादा पैसा है, कुछ के पास कम पैसा है। सोसाइटी के अंदर अनस्टेबिलिटी आ रही है, जिसका जिम्मेदार हम जो है वो पैसे को ठहरा रहे हैं कि किसी को गरीब और किसी को अमीर करने की वजह से भी पैसा उसमें कारगर है। क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था तो लोगों को चीज देनी होती थी, कोई प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूस करता था और वही परचेज कर लेता था। तो इसमें ये होता था कि लोगों की जो लेवल ऑफ लिविंग था, वो स्टैंडर्ड जो था वो इक्वलाइज चलता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होता। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आ रही है। तो जैसे ये जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि पैसे के डिसएडवांटेज ये भी कंसिडर किया जाता है कि इनकम
उनकी जॉब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। हम पैसे को एक और जिम्मेदारी देते हैं या पैसे के ऊपर एक और हम दाव लगा देते हैं। वो पैसे पे जो दाव लगता है वो ये लगता है कि जी आपके पास जो पैसा मौजूद है वो पैसा हमें साइकोलॉजिकली डैमेज कर रहा है। वो कैसे डैमेज करता है? वो उस तरह डैमेज करता है किसी शख्स के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके पास ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनका टेम्पर डाउन होता रहता है। वो उनसे जो इंस्पायर होते रहते हैं, इंस्पायरिंग रहते हैं, ठीक है। उनके जो लेवल्स होते हैं, उनकी जो सोचों के मैसेज होते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं। तो हम पैसे को यहाँ इसका एक और डिसएडवांटेज कंसीडर करते हैं। जिस तरह से पिछली दफा मैंने बताया कि इनइक्वलिटी आती है सोसाइटी में, इसी तरह जहनों में भी इनइक्वलिटी आना शुरू हो जाती है और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस जगह से स्टेबल करें, यहाँ से स्टेबिलिटी लाएं और ये चीज बिल्कुल इक्वलेट करें। स्टूडेंट्स बेसिकली पैसे के बजाय तो कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, मगर जब इंसान का जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली बहुत रैशनल बिहेवियर का मालिक है, उसके बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा चॉइसेस आती रहती हैं। तो ये हम अपने पर्सनल बिहेवियर की वजह से इसकी जो डिसएडवांटेजेस है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमारे इंसान के अपने बिहेवियर में। अगर पैसे सबके पास है और पैसे को प्रॉपर डिवाइड किया जाता है, प्रॉपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चलती है, तो पैसा नुकसान नहीं देता। लेकिन क्या है कि जब हम पैसे को संभालना शुरू करते हैं, अपने रिसोर्सेज को जमा करना शुरू करते हैं और हम जमा करने की कोशिश भी करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पैसा है वो जमा होकर आए, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी जिंदगी के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस तरह से इसको समझा रहे हैं तो समझा रहे हैं कि आपकी जो माइंड सेट है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी डिस्कशन जो है वो बहुत ओवर वेल्म होनी चाहिए कि आपको पता हो कि पैसे की एडवांटेजेस नहीं है और डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो हमारा ये जो है सेशन इस तरह से डील कर रहा है और हमने स्मूथली डिस्कस किया है।